बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे प्रयागराज से, जहां पर बोर्ड ने परीक्षा के लिए सेंटर फाइनल कर दिए हैं। आपको बता दें कि 8033 परीक्षा केंद्रों पर अब परीक्षा आयोजित होगी। यहां पर 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च तक चलेंगी। इसमें आपको बता दें कि 52,30,000 297 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। हाई स्कूल में 27,50,945 परीक्षार्थी, इंटरमीडिएट में 24 लाख से भी ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हैं। तो यूपी बोर्ड ने परीक्षा के लिए सेंटर का पंजीकरण कर दिया है। 8033 परीक्षा केंद्रों पर अब परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं। 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं, बोर्ड की परीक्षाएं हैं, वो 18 फरवरी से 12 मार्च तक चलेंगी, जिसमें 52,30,000 से भी ज्यादा परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। हाई स्कूल की बात करें तो 27,50,945 परीक्षार्थी इसमें शामिल हैं। तो यूपी बोर्ड ने परीक्षा के लिए सेंटर्स डिसाइड यहां पर कर लिए हैं। 8,000 से भी ज्यादा परीक्षा के केंद्र अब रखे गए हैं। 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं होनी हैं, आपको बता दें कि उनका समय भी तय कर दिया गया है। 18 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक 10वीं और 12वीं की ये जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, वो होंगी और सेंटर अब यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए फाइनल कर दिए गए हैं। इसमें 52,30,000 से भी ज्यादा परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। हाई स्कूल की बात करें तो हाई स्कूल के लिए 27,50,000 से ज्यादा परीक्षार्थी हैं। तो अब यूपी बोर्ड ने परीक्षा के लिए सेंटर फाइनल कर दिए हैं। आखिरकार अब 8033 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित होंगी और ये परीक्षाएं हम आपको बता रहे हैं 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं, जिनकी तारीख भी डिसाइड हो गई है। 18 फरवरी से 12 मार्च तक ये परीक्षाएं चलने वाली हैं और 52 लाख से भी ज्यादा परीक्षार्थी जो हैं वो इसमें पंजीकृत हुए हैं। अमित श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आखिरकार परीक्षा केंद्रों का भी यहां पर फाइनलाइजेशन हो गया है और परीक्षार्थी भी जो कि देखे जा रहे हैं, 52 लाख से भी ज्यादा परीक्षार्थी अब 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में बैठने वाले हैं। क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं इन परीक्षाओं को लेकर और परीक्षा केंद्रों को देखते हुए, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि कई परीक्षा केंद्र ऐसे होते हैं जहां पर चीटिंग की भी काफी समस्याएं सामने आती। जी बिल्कुल, एशिया के सबसे बड़े बोर्ड यानी यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं जो सेंटर्स हैं वो बना दिए गए हुए। करीबन 8033 जो परीक्षा केंद्र है वो बनाए गए हैं और ये जो परीक्षाएं होंगी हाई स्कूल इंटर की वो 18 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक होंगी। तो काउंटडाउन उसका शुरू हो चुका है, क्योंकि तैयारियां भी इसमें जोर शोर, क्योंकि नकल विहीन परीक्षा कराना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि यूपी बोर्ड में जिस तरह से नकल हुआ करती थी पहले की सरकार में और जिस तरह से खुलेआम नकलें होती थी, लोग किताब कॉपी से लेकर तमाम तरीके की गुंडागर्दी भी देखने को मिलती थी, चाहे छात्र हो चाहे परिजन हो, सब गुंडागर्दी भी करते थे। लेकिन विगत करीबन 8 सालों से जिस तरह से जो देखने को मिल रहा है, जिस तरह से परीक्षा जो नकल विहीन हो रही है और जिस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है खुद स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, ये अपने आप में कायाकल्प हुआ है। उसी का परिणाम है कि यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा जा रहा है। वहाँ के जो परीक्षार्थी हैं वो उससे अच्छे निकल के आ रहे हैं। तो वो भी और उसी का रिजल्ट है कि चाहे आप पीसीएस हो चाहे आईएएस आईपीएस के एग्जाम हो, उसमें भी यूपी बोर्ड के जो परीक्षार्थी हैं वो सफल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो ग्राउंड लेवल पे जिस तरह से काम हो रहा है नकल विहीन परीक्षा का, उसी का असर है, उसी का असर ही देखने को मिल रहा है। और यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि नकल विहीन परीक्षा कराना, क्योंकि नकल माफिया बहुत तेजी से सक्रिय होते हैं। और ये बड़ा पहले तो यूपी हब होता था पूरे इंडिया का, यहाँ पे लोग आते थे, दूर दराज से लोग आते थे, यहाँ पे आसानी से पास हुआ करते थे, नकल होती थी। लेकिन अब वो परीक्षा जो अब नकल विहीन होने लगी, तो उससे परीक्षार्थियों की गुणवत्ता जो है वो चेंज होने लगी है और मुख्यमंत्री स्वयं इसकी पूरी मॉनिटरिंग अब कर रहे हैं। जी
जी, और जैसे कि देखा जा रहा है कि 8,000 से भी ज़्यादा जो परीक्षा केंद्र हैं इस बार उनमें परीक्षाएँ आयोजित होंगी, तो वहाँ पर तैयारियों की क्या कुछ स्थिति, वहाँ पर क्या शुरुआत अब हो गई है? क्योंकि 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएँ होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और उनको सुचारू रूप से चलाना, वहाँ पर पूरी उपलब्धता, सारी सुविधाएँ वहाँ पर उपलब्ध कराना एक बहुत ही मुश्किल यहाँ पर कार्य देखा जाता है। तो उसकी तैयारियों को लेकर क्या कुछ खास निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को, टीचर्स को भी? जी, बिल्कुल परीक्षा केंद्र भारत के समय सबसे बड़ी जो चीजें हैं वहाँ पे देखना है कि वहाँ पे सीसीटीवी है कि नहीं, जो परीक्षा केंद्र है चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो वहाँ पे। साथ ही अब की बार जो होगा कि जैसे रूल्स होते हैं कि 100 मीटर की दूरी पे कोई भी फोटो स्टेट की दुकानें ना हो, तमाम तरीके की। अब की बार इंटेलिजेंस और साथ ही एसटीएफ की जो टीम होती है वो भी सक्रिय रहते हैं कि यूपी बोर्ड के जो पेपर्स होते हैं वो लीक ना होने पाए। तमाम तरीके के जो नकेल जो है यूपी सरकार वो कस रही है कि नकल माफिया जो है वो कहीं न कहीं हार जाएँ और अब की बार जो परीक्षा हो वो 100% नकल विहीन हो। इसी के लिए पूरी तैयारी चल रही है और इसी में पूरा प्रशासनिक अमला भी ल लगा हुआ है कि अब की बार का जो एग्ज़ाम हो वो नकल विहीन हो और 100% नकल विहीन परीक्षा हो। इसी को लेके पूरी तैयारियाँ इसमें जोर-शोर से चल रही हैं। सभी केंद्रों को निर्देशित है कि कोई भी कमी पाई जाएगी तो उसके सेंटर भी निरस्त कर दिए जाएँगे, उनको डिबार कर दिया जाएगा, उनको ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाता है। तमाम मुकदमे तक होते हैं, अगर कहीं पे कोई गड़बड़ी होगी, कहीं भी कोई खामी पाई जाएगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इसीलिए परीक्षा केंद्र केंद्र जो बनाए जाते हैं वहाँ पे हर चीज़ की सुविधाएँ मुहैया रहें, हर चीज़ उसकी मॉनिटरिंग हो सके। इसीलिए पूरा जो केंद्र है इसीलिए निर्धारित किया गया। अब की बार इसीलिए जी, सेंटर जो है 18,037 ठीक सेंटर है। जो है वो बनाए गए हैं पूरे जी, उत्तर प्रदेश में। जी। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।